हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विथ जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न, जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बेहद हेल्पफुल होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि इसी प्रकार से आपको डेली नए नए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो वह है पुतलीबाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो वह किया था चंपारण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण में जो बिहार में पड़ता है 1917 में हुआ था। इसका कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा नील उगाने के लिए किसानों के लिए मजबूर करना, जिसके विरोध में अहिंसक विरोध हुआ था। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले सत्याग्रह टेक्निक का प्रयोग कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 1906 में। इसे याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में कोई एक ऑप्शन देगा। यदि आपको भारत में पूछे तो सबसे पहले चंपारण में और दक्षिण अफ्रीका में आपका 1906 में हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? वह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनेता जो कि समाज सुधारक थे, और इन्हीं की वजह से गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन मिला था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वह लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 जनवरी 1915 को ही जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे, तो उसी दिन से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो वह है, याद रखिएगा, यंग इंडिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका यंग इंडिया और हरिजन प्रमुख पत्रिका थी, जो कि यंग इंडिया 1919 में प्रकाशित हुई थी, और जो हरिजन था वह 1933 में। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन और नवजीवन भी इनकी साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपिता क्यों कहे थे? क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नेता के रूप में उनके योगदान और देश को एकजुट करने के लिए वह 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर के रेडियो से संबोधन किए थे। ठीक है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो वह है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो प्रथम सत्याग्रह, याद रखिएगा, जब भारत में पूछा है तो वह चंपारण में हुआ था। ठीक है, हमने बताया था। कब हुआ था? 1917 में। यदि आपका पूछे कि पहली बार सत्याग्रह कब हुआ था, तो हुआ था 1906 में और दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? वह प्रकाशित किया गया था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह 1903 में लॉन्च हुआ था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया खिताब किसने दिया था? तो वह दिया है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उपाधि उनको इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कविताएं भी लिखी थी और उनकी मधुर आवाज़ थी, इसलिए उन्हें यह उपाधि मिली थी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब गए थे? तो वह
1893 में गए थे। लौटे कब? 9 जनवरी 1915 को। लगभग 21 वर्ष तक रहे। वहाँ क्यों गए थे? तो वहाँ एक दादा अब्दुल्ला नाम का भारतीय व्यापारी था जिसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा प्रतिरोध का प्रदर्शन विकसित किया। भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो वह किया गया था आगा खां पैलेस में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? तो वह गए थे, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब गए थे? 1896 में, याद रखिएगा। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो वह थे लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? तो वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और यह गांधी जी तथा वहाँ के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो वह आंदोलन है, याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो वह आपका गोरखपुर में हुआ था और इस घटना के बाद वहाँ पे गुस्साई भीड़ ने पुलिस को थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो किस लिए किया था? तो नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पद यात्रा शुरू की थी। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था? तो वह है हरिजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपना माता कहा था? तो वह ग्रंथ है भगवद गीता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वह दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो वह कानून है रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 को जो आया था उसे काला कानून कहा गया। इस कानून ने सरकार को किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की शक्ति दे दी थी, जिससे भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता था। गांधी जी का प्रिय गीत बैसलो जन तो किसने रचा है? तो वह रचा है, याद रखिएगा, नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी अग्रगण्य फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? यह कही थी विस्टल चर्चिल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो वह रचना है द होली फैमिली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? तो वह है रॉलेट एक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो वह हैं राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है? तो वह सत्याग्रह है वाय कोयम सत्याग्रह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो किससे है? तो वह है सच्चाई और अहिंसा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो वह है क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो वह है लुई फिशर।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो वह गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जब 1931 में हुआ था तो वह गए थे। टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, जिसमें से कि बी आर अम्बेडकर जो ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यह पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन वह भारतीय हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो है भीमराव अम्बेडकर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किस महापुरुष ने दी थी? तो वह दी थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, राजघाट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को बाहर निकाला गया था? तो वह है पीटर मारिट वर्क्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वह हैं पारो आनंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया? तो वह है अहमदाबाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो वह थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तो किसका होता है? अहिंसा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो वह की गई थी 1930 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो वह लिए थे, याद रखिएगा, चंपारण में। ऑप्शन बी। कब हुआ था? 1917 में, याद रखिएगा। बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह नेता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो वह की थी 1917 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? तो वह चुना था विनोबा भावे को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वह कौन था? तो वह था, याद रखिएगा, बेबल मिलर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है, याद रखिएगा, अहिंसा दिवस के रूप में। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फर्म की स्थापना, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो आज के लिए धन्यवाद।